नमस्कार साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास। आज जो क्लास होगी उसमें मैं आपको एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर उन पर बात करने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको आज कराऊंगा, ये संपूर्ण पेपर है आपका एक एनटीपीसी का, जिसको मैं आपको हल कराने वाला हूं। और अगली क्लास से मैं आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिनको हम लगातार लगाएंगे और संपूर्ण क्लासेस हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है भाई, किसी कंपनी के 15 पुरुष और 20 महिलाएं किसी कार्य को 26 दिन में करते हैं। उसी कार्य को 30 पुरुष और 12 महिलाएं साथ में मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। बड़े ध्यान से बात सुनना। अगर मैं यहां इसको करूंगा तो कैसे करूंगा भाई, देखो पुरुष कितने हैं 15, भाई दिन कितना लिया 26, महिला कितनी है 20, उनने भी दिन कितना लिया 26। अब देखो ध्यान से, पूछा क्या है, तो उनने पूछा है 30 पुरुष और कितनी महिलाएं 12 महिलाएं, मिलकर मतलब प्लस, साथ में मिलकर भाई कितनी जल्दी काम करेंगे हमें देखना है। देखें जरा, तो 15 दूनी 30, ये गया भाई कितना बचा आपका 13, तो यहां आएगा आपका 1/13। यहां देख भाई, यहां बनेगा 4 तिया 12 और 4 5 20, तो यहां बनेगा आपका 1/5 इंटू 26, 3/5 इंटू 26। अगर आप यहां ध्यान से देखें भाई, 3/5 इंटू 26 यहां आपका बनेगा। अब देखो ध्यान से भाई, यहां पे नीचे क्या है 13 और यहां क्या है 26। अगर मैं यहां से 1/13 कॉमन ले लूं भाई, तो यहां कितना बचेगा 1 और यहां बचेगा आपका 3 बटे, यहां बचेगा आपका 2 और 5 दूनी 10। ये हो गया आपका 1/13 और भाई इसको हल करने पे आएगा 13/10। 13 गया भाई, कितना बचेगा 10। तो मिलकर भाई टाइम कितना लेंगे आपका 10 दिन लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भाई पहला प्रश्न था आपका एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, दो समरूप त्रिभुज PQR और XYZ के परिमाप 48 और 24 हैं। यदि XY 12 है तो PQ का मान क्या होगा। बड़े ध्यान से बात सुनना। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनका जो परिमाप होगा, परिमाप का जो रेशो होगा वो भुजा के रेशो के बराबर होगा। परिमाप का जो रेशो किसके बराबर है, भुजा के रेशो के बराबर होगा। परिमाप कितना है, तो इसका कितना है 48, इसका है 24। आप कहें PQ का मान आपको निकालना है, XY का मान कितना है 12, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। आप काटें भाई कितना आएगा 24, तो आप कहेंगे PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका है। भाई रेलवे कोई टफ एग्जाम नहीं है, बड़ा सिंपल एग्जाम है। इसमें मैथ्स जो आपका आता है बहुत ही निम्न लेवल का आता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे RPF SI हो, चाहे आपका RPF कांस्टेबल हो, और चाहे आपका ग्रुप डी हो। बहुत ही निम्न लेवल का 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है भाई, क्वेश्चन क्या आएंगे बड़े सिंपल आपके आएंगे। आज आप देख सकते हो भाई क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता भाई कितनी है 2376। क्षमता मतलब भाई उसका आयतन भाई कितनी है 2376। अगर टंकी की त्रिज्या भाई कितनी है 21 मीटर, तो गहराई क्या होगी। तो आप जानते भाई क्या होता है, आयतन बराबर πr²h बराबर कितना दिया है 2376। अगर मैं यहां देखूं भाई, पाई का मान कितना है 22/7, भाई आर का मान कितना है 21, तो 21 भाई यहां 2 बार लिख लूंगा मैं, और सामने आएगा h और सामने आएगा 2376। अगर मैं 11 से काटू भाई, 11 दूनी 22, यहां 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 6 66, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 7 21 भाई यहां बनेगा 3 दूनी 6 और 3 4 12, 2 एकम 2 भाई ये क्या बनेगा आपका 12। तो आप कहोगे h का वैल्यू क्या होगा 12/7। काटो भाई 7 एकम 7, तो लगभग 1 कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा भाई इसका, है ना। तो आप सबको समझ में आ गया होगा भाई, इसका क्षमता का मतलब क्या होता है आयतन। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, यहां पे क्यूब लगने वाला है तब आपका आयतन कहलाएगा। बात क्लियर है मेरी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा आपका। अगला प्रश्न है, एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष के लिए 5% की दर से ब्याज पर देती है। यहां कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा। देखो भाई,
5% की रेट है, मतलब एक वर्ष का ब्याज कितना है 5%। 5 वर्ष का कितना होगा, तो 5 वर्ष का हो जाएगा 25। तो आप कहेंगे 12,50,000 पर भाई ब्याज कितना मिल रहा है मुझे 25%। बस सॉल्व करना है, आंसर आएगा भाई। देखो भाई 25 पंजे 125, 25 नहीं 50 और 62, 25 और 6 31, पीछे आएंगी आपकी 2 जीरो, क्या बनेगा 32 25 00। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर भाई, ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न देखें आप लोग, पढ़े इस क्वेश्चन को भाई। क्या लिखा है प्रश्न में, प्रश्न में लिखा हुआ है दो संख्याओं का महत्तम 6। भाई महत्तम कितना है 6 और लघुत्तम कितना है 84। यदि दोनों में से एक संख्या 42 है भाई, दूसरी क्या होगी। तो लघुत्तम महत्तम भाई फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी बराबर होता है लघुत्तम इंटू महत्तम। आप काट सकते हैं भैया, 6 कम 6 6 7 42, 7 कम 7 7 कम 7 7 दूनी 14। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 12 आपका आंसर होगा भाई। आंसर क्या होगा आपका 12। आई होप भाई आपको बातें क्लियर होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ी भाई छोटी वीडियो होने वाली है, लेकिन यहां आपको कमाल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं भाई। ऐसे प्रश्न आपको इस बार फिर मिलेंगे, ऐसे कैसे रखे। देखिए प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़े, है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हरीश और विमल। भाई कौन कौन है, हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। भाई कितने में करते हैं, तो हरीश बाबू और विमल भाई कितने में करते हैं 20 दिन में। अब बोला है 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ काम किया। अब भाई खुद बताओ कि 20 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, 15 दिन में भाई काम किया उनने, भाई तो काम कितना किया 3/4 कर दिया होगा। अरे भाई 15 दिन काम किया, पूरा काम कितने में होता है 20 दिन में, तो भाई काम क्या हो गया 3/4। भाई 3/4 काम हो गया, काम कितना बचा 1/4, काम बचा कितना 1/4। शेष कार्य को हरीश 10 दिन में करता है भैया। शेष मतलब 1/4 कितने में करता है 10 दिन में, तो पूरा काम हरीश कितने में करेगा 40 दिन में। तो आंसर क्या आएगा आपका 40। हरीश पूरा काम कितने में करेगा भाई 40 दिन में करेगा। बात क्लियर भाई, सभी को आ गई होगी मेरी बात समझ में, सभी को भाई बात क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, पढ़े ध्यान से भाई। x प्लस 1/x इसका वैल्यू कितना दिया है, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया है 9। पूछा है x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। भाई सिखाया है मैंने आपको, अगर भाई नहीं सिखाया तो आपने कहीं पढ़ा होगा। देखो भाई होता क्या है, अगर कहीं लिखा हो कि x प्लस 1/x, अगर इसका वैल्यू a है तो x² का वैल्यू आपका होता है a² - 2। देखे भाई ध्यान से, तो देखे भाई x² प्लस 1/x²। अब देखो भाई a के स्थान पे कितना है 9, मतलब हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 मतलब क्या आएगा आपका 79, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग कितना है भाई 16। अब दो संख्या उनका योग कितना है भाई 16 है। देखिए भाई ध्यान से, दो संख्या मैंने a और b मान ली भाई, इनका योग कितना है भाई 16। अगला बोला है इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है भाई 63, तो a इंटू बी बराबर कितना होगा 63। अब बोला है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, व्युत्क्रम का योग। भाई a का व्युत्क्रम होता है 1/a और b का होता है 1/b। कर भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b प्लस a/a में आएगा ab। a प्लस b का मान कितना है 16 और ab का मान कितना है 63, तो क्या बनेगा व्युत्क्रम का योग भैया 16/63, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। जोर जोर चिल्ला के भाई कह रहा है कि मैं आंसर हूं, मैं हूं आंसर, वो ये बोल रहा है आपसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई कोई जल्दबाजी तो नहीं है, आप कमेंट मुझे कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत आए आपको तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें जरा। क्वेश्चन लिखा है 3√2 प्लस 2 इंटू 3√2 माइनस 2 का 13 प्लस 15 का मान है। देखो भाई जब भी भाई एक बार संख्या किस में हो प्लस में, a प्लस बी, और भाई एक बार कायम में हो माइनस में, तो इनका फॉर्मूला बनता है a² माइनस b²। तो आप कहेंगे सर यहां बनेगा आपका 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का 13 प्लस 15। भाई 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा आपका 4 का 13 प्लस 15। देख भाई 9 दूनी 18 गया 4, कितना बचेगा 14, का मतलब गुणा प्लस 15, 13 4 52, 13 एकम 13 और 5 कितना होगा 18 प्लस 15, और 182 प्लस 15 कितना होगा 197, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भाई यही क्वेश्चन आपको रेलवे देती है, बड़े सिंपल सिंपल प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक कालीन की लंबाई भाई कितनी है, 20 5/2 है। इससे 4 1/2 की लंबाई के कितने कालीन के टुकड़े काटे जा सकते हैं। भाई जब भी टुकड़े काटना पहले इसका निकाल लो, 20 दूनी 40 और 1 45। जब भी टुकड़े काटना हो तो टुकड़े की लंबाई के साथ भाग दे लो, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। भाई आपको पता है ये पलट जाएगा, 9/2 क्या हो जाएगा, 2/9, 9 5 45, 2 से 2 गया, तो आंसर कितना होगा आपका 5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई हुई बात आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें जरा। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है, और उनके बीच का अंतर कितना है, 15। भाई दो संख्या है आपकी, देखो ए और बी, इनका योग कितना है 25 और इनका अंतर कितना है भाई, अंतर कितना है इनका 15, अंतर कितना है 15। अब बोला दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है, देखो ध्यान से भाई। अगर देखें बी गया क्या बनेगा 2 है, और भाई ये हो जाएगा 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, तो आप कहेंगे ए का मान कितना आ गया 20, तो भाई एक वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब भाई अगली वैल्यू क्या होगी 5, तभी बनेगा 20 और 5 कितना होगा 25। निकाल रहे सो 20 और 5, तो 5 4 20, 5 एकम 5, तो आंसर क्या आएगा 4 और 1। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाई देखें ध्यान से प्रश्नों को, कोई समस्या नहीं है भाई, बड़े सिंपल सिंपल प्रश्न रेलवे पूछता है, कोई खास प्रश्न आपसे पूछता नहीं है। देखें भाई क्या है। अगला है टोकरी में रखा एक आम, टोकरी में रखा एक आम हर 1-2 मिनट में दुगना हो जाता है। मतलब भाई पहले एक आम रखा था, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी भर जाए, आम से पूरी भर जाती है, तो आधी टोकरी भरने में भाई कितना मिनट लगेगा। भाई पहली बात तो टोकरी का आम क्या हो रहा है दुगना, क्या हो रहा है भाई दुगना। बड़े ध्यान से बात सुनना, जब टोकरी आधी भरी होगी तो पूरा भरने के लिए उसको आपको दुगना करना पड़ेगा, तो पूरी भर जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे 30 मिनट में भाई पूरी भर रही है, मतलब 29 में भाई क्या रही होगी आधी, और आधी का दुगना क्या हो जाएगा भाई पूरा, मतलब भाई 29 से 30 तक दुगना होगा, टोकरी पूरी भर जाएगी। तो आप कहेंगे आधी भाई कितने में भरेगी आपके 29 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में 48 छात्र हैं। भाई कितने छात्र हैं 48। किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति कुल संख्या का 3/5। भाई उपस्थिति कितना है कुल संख्या का 3/8। उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है भाई। भाई 48 है, सुनो बड़े ध्यान से। 8 छात्र थे भाई, 3 हुए उपस्थित, अनुपस्थित भाई कितने हुए 5/8 एकम 8, 8 6 48 और 6 5 30। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई। अगला प्रश्न है आपका 5,000 रुपए के 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। भाई आप लोगों ने याद किया होगा, याद नहीं किया तो याद कर लो भैया। अगर सीआई की बात करूं भाई तो 3 वर्ष में सीआई आपका हो जाएगा 33.1, 10 की रेट है भैया। और एसआई हो जाएगा आपका 3 वर्ष में, भाई एसआई 3 वर्ष में हो जाएगा 10 या 30। ऐसे इनका अंतर कितना बनेगा 3.1%। मीन्स आप कहोगे कि अगर मूलधन का 3.1% निकालूंगा बटे भाई ये 3 जीरो गई भाई, तो 31 × 5 मतलब कितना आएगा आपका 155, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको चमक रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। भाई बात सबको समझ में आ रही होगी। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। एक विद्यालय भाई, एक विद्यालय है, विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। भाई सफल कितने हुए 60%, तो असफल कितने हुए 40%। अब बोला है असफल होने वाले छात्रों की संख्या भाई कितनी है 240। भाई मैंने माना भाई वैसे असफल कितने हो रहे हैं 40%, और उनने कितना बोला भाई 240। 0 0 4 एकम 4, 4 6 24, 1% का वैल्यू कितना है भाई 6। अब देख क्या पूछा है, पूछा है सफल होने वाले भाई कितने। भाई सफल होने वाले कितने 60%, तो 60 का इंटू भाई यहां भी कर दे और यहां भी 60 × 6 भाई कितना आएगा 360। तो सफल कितने हो रहे हैं आपके 360। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई सभी को समझ में आ रही होंगी बातें।
देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला है एक खंबे के शीर्ष का उसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण कितने का है? 45 का। भाई देखो भाई, एक खंबा है और भाई यहां एक बिंदु है। अगर इस तक आप डालोगे भाई तो यहां से यहां तक का कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री। अब बड़े ध्यान से देखना, जब 45 डिग्री होता है और ये बिंदु भाई खंबे से कितना दूर है? 20। जब भी भाई होता है 45 तो ये वाला और ये वाला सेम होता है। ये कितना है? 20, तो ये भी कितना होगा? 20। आगे पूछा बताओ खंबे की ऊंचाई कितनी? भाई कितनी आ रही है? 20। खंबा भाई 20 का ही हो रहा है तो खंबा कितना आ रहा है? 20 का। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है भाई। चीख चीख कर चिल्ला रहा है भाई कि मैं हूं इसका आंसर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला, यदि 3 की पावर n बराबर 729, बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर मैं हटाऊं रूट सामने के लग जाएगा स्क्वायर, 729 का स्क्वायर। अब बाबा यहां देखना भाई, इसको बोल सकता हूं 3 की पावर 6, 729 को ऊपर आएगा 2, सब ये हो गया आपका 6 दूनी 12, 3 की पावर 12। तो आप कहोगे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। n का वैल्यू 12, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें भाई अगला प्रश्न क्या है। अगला है 2 रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में। भाई सम्मुख का मतलब क्या है? आमने सामने। भाई कैसे आमने सामने चल रही हैं? रेलगाड़ी ए 80 की और रेलगाड़ी बी 70 की चाल से जाती है। दोनों एक दूसरे को भाई 30 सेकंड में पार करती हैं। भाई दोनों एक दूसरे को कितने में पार करती हैं? 30 सेकंड में। तो 300 मीटर ए की लंबाई 300 मीटर हो, भाई बी की लंबाई क्या होगी? बड़े ध्यान से बात सुनिए। अगर भाई सम्मुख हैं तो चाल क्या होती है? प्लस। भाई चाल हो जाएगी 80 + 70, मतलब भाई 150। लेकिन भाई ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करो, क्या करोगे? 5/18 काटोगे भाई, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 पंचा 30, मतलब क्या बनेगा? 125/3 मीटर पर सेकंड। भाई ये तो आ गई उसकी चाल। अब भाई समय कितना दिया पार करने का? 30 सेकंड। भाई समय कितना दिया? 30। तो दूरी क्या होगी? दूरी बराबर होता है चाल इंटू क्या होता है? समय। भाई ये गया तो 25 × 10 कितना बनेगा? 1250। अब देखो भाई ये दूरी, मतलब भाई दूरी क्या होगी? जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो दूरी क्या होती है? पहले की लंबाई प्लस दूसरे की। भाई पहले की लंबाई कितनी है? 300, दूसरे की आपको निकालना भाई। तो भाई 1200 है, 12 में से भाई एक तो आपका 300 है, वो हटा दे भाई, बचा कितना? 950। भाई ये किसका हो जाएगा? दूसरे का। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले प्रश्न देखते हैं। भाई गर्मी का माहौल है, पानी गिर नहीं रहा, पता नहीं क्या है, भगवान क्या चाहता है ना? क्या चाहता है पता नहीं। मुझे लग रहा है धरती बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो जनसंख्या कम करने का भगवान का है। सरकार कुछ नहीं कर रही इस पे, भगवान कुछ करेगा। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। भाई 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5 और उनका एलसीएम कितना है? 120। वह संख्या है, देखो ध्यान से। पहली संख्या आपकी क्या होगी? 3x। और भाई दूसरी क्या मानोगे आप? 5x। आप कहोगे सर 3x और 5x का अगर एलसीएम लूं तो शायद 15x आएगा, है ना? और भैया ने कितना बोला एलसीएम? भाई उनने बोला 120। तो आप कहोगे सर 15 × 8 = 120, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 8। रख ले भाई, तो 8 तिया 24 और 8 5 40। ऐसे भाई संख्या क्या होंगी? 24 और 40। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। भाई 2 संख्या है, एक बड़ी और एक क्या है? छोटी है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 आता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। भाई सुनो ध्यान से, 2 संख्या मान ली a और b। अब मैंने माना a बड़ा है b से, तो a में जब b का भाग दूंगा तो भागफल 6 आएगा और शेषफल कितना आएगा? 5। अब भाई इसमें भाग दिया तो ये हुआ भाज्य, भाई ये हुआ भाजक, ये क्या हुआ आपका? भाजक इंटू क्या आएगा? भागफल प्लस आएगा शेषफल। क्लियर भाई कि नहीं है? अब बोला दोनों का अंतर कितना है? 1540। तो a - b, इनका अंतर कितना है? 1540। देख भाई a का मान आ चुका है 6b + 5। भाई a का मान कितना है? 6b + 5।
और माइनस बी और सामने आएगा 1540। ये 5 वहां जाके माइनस का 6b b क्या बचेगा 5b, वहां जाके माइनस का भाई कितना बनेगा 1535। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 0 5 7 35, आंसर आएगा 360। छोटी वाली संख्या भाई b है तो b का मान कितना है 360। छोटी वाली आपसे पूछिए। ठीक, बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न पर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साइन 23 प्लस कॉस 67 प्लस कॉस 71 बटे साइन 19। बड़े ध्यान से बात सुनना, सिंपल सा आप याद रखना। अगर कहीं दिया है साइन ए अपॉन कॉस बी, भाई इसका मान 1 होता है कब, जब a प्लस बी का मान कितना हो भाई 90, या फिर दिया हो कॉस ए बटे साइन बी, भाई इसका मान भी क्या होता है 1, जब a प्लस बी का मान कितना हो 90। अब देख यहां 23 है, यहां कितना है 67, योग 90 आ रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, 71 19 90 आ रहा है, इसका मान भी कितना है 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भाई, एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत, भाई 20 की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई सिंपल सा बात है भाई, 20 खरीद ले और 15 बेच दे। भाई अरे खरीद 20 रहा है भैया और 15 बेच दे, मतलब 5 बच गई, तो प्रॉफिट कितने का है 5 का। प्रॉफिट कितने का 5 का, बटे में क्या आएगा 15, बेच भाई 15 रहा है, इंटू क्या आएगा 100। 5 एकम 5, 5 3 15, मतलब क्या आएगा 100/3, और 100/3 का मतलब होता है 33.33% का प्रॉफिट। आगे बढ़े भाई, क्लियर मेरी बात के नहीं, चलो बढ़ते हैं। अगला है भाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना है 5। चल बाबा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना है 5। पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। चल भाई कर, इसको स्क्वायर बनाना है तो पहले इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। चल भाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 tan और क्या हो जाएगा कॉट, और सामने आएगा 5 का स्क्वायर 25। भाई ये देख, इसका मान निकालना, ये भाई अपोजिट है कट जाएंगे, तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, भाई प्लस का 2 है वहां जा किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या बनेगा इसका मान 23। तो आप कहीं भाई इसका मान कितना आ चुका है 23 प्लस 2 tan स्क्वायर 60, इसका मान क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो 23 √3 का स्क्वायर 3 और 3 दूनी 6, 23 6 कितना हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, 23 6 29, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। बढ़े आगे, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज। भाई चक्रीय और क्या है आपका समलंब है। जैसे भुजा PQ और RS भाई कैसी है समांतर, PQ और RS भाई कैसी है समांतर। भुजा PQ व्यास है, यदि QPR 40 है तो QPSR का मान क्या होगा। भाई बनाते हैं, देखो ध्यान से। एक आपका भाई चक्रीय चतुर्भुज बनाते भाई, देखो भाई ये बन गया आपका वृत्त, और इसके अंदर भाई क्या आएगा चतुर्भुज आएगा। देखो भाई पहली बात तो एक लाइन आपकी व्यास बनेगी भाई, ये आपकी PQ होगी। अब चाहे एक लाइन ऊपर बना ले और चाहे नीचे, मैंने भाई ऊपर बना ली भाई, तो भाई ये क्या होगा PQR और क्या होगा आपका S। क्लियर भाई कि नहीं है। अब उनने एंगल बोला है QPR, देख भैया QP और R, मतलब भाई ये एंगल बोला QPR, भाई ये कितना है 40। बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर भाई आप कोई वृत्त के अंदर कोई ट्रायंगल बना रहे हैं और ट्रायंगल की एक भुजा वृत्त का व्यास है, तो कंफर्म जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा भाई। तो भाई ये एंगल कितने का बनेगा आपका 90 डिग्री का। आप खुद कहें भाई ये कितना है 90, ये कितना है 40, तो भाई ये कितना होगा, तो 90 40 से 130 बचा कितना आपका 50, भाई ये कितना होगा 50। अब चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण का योग 180 होता है भाई, ये कितना हो गया 50, तो पक्का ये कितना रहा होगा 130, भाई तभी योग कितना होगा 180। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर भाई कितना हो जाएगा 130। देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई, समझ में आ गया सबको मेरी बात। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर। भाई पहली बात तो यहां माइनस है,
और ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई एक बार इसे आप माइनस में लिख लो और भाई एक बार इसे आप प्लस में लिख लो, एक बार इसे आप प्लस में लिख लो। बटे में आपका आएगा भाई, एक बार इसे आपने प्लस में लिख ही रखा है भाई, है ना। देखो प्लस वाला चला, क्या बचा ओनली माइनस वाला, तो 27 13 भाई कितना बचेगा 14। तो ऑप्शन नंबर भाई कौन सा हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। सरलीकरण है भाई, सिंपल था, सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और एक फॉर्मूला बेस है, बस और कुछ नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें जरा। अगला प्रश्न है 15 इंटू 14 माइनस 30, 3 का स्क्वायर प्लस 17। भाई इसको सॉल्व करना भाई, 15 इंटू 14 तो 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 कितना 21 भाई 210, माइनस 30, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 17। यहां देख भाई अगर माइनस करेगा तो 180 आएगा, और भाई ये कितना हो जाएगा 26, 26 180 भाई कितना होगा 206। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आपको लग रहा होगा भाई एनटीपीसी का मैथ्स इसी लेवल का आता है, मैं इसमें सभी लेवल के प्रश्न आपको करा दूंगा जो रेलवे में भैया पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आपसे रेलवे में पूछे गए हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है एक छोटे कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या 2:3 के अनुपात में। भैया मेल और फीमेल और मेल भाई इनका अनुपात कितना है 2 और 3। अब आगे बोला भैया यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारी की संख्या 90 है भाई, वैसे कितनी है 3, और भाई ये क्या है 90, तो एक का वैल्यू कितना होगा 30। तो भाई कितना हो जाएगा, क्या पूछा है, तो कंपनी में कुल कर्मचारी भाई कितने, तो कुल कितने हैं 2 और 3 5, एक का वैल्यू 30, 5 का वैल्यू क्या आएगा 150। तो आप कहेंगे कुल कर्मचारी कितने हैं भाई 150 हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे भाई। आगे बोला है 250 का 27%, भाई 250 कितना परसेंट 27%, और बोला है 1000 का 0.02%। चलो भाई निकालते हैं। देखो भाई 250 का भाई कितना निकालना है 27%, और भाई यहां निकालना है आपको 1000 का 0.02 और परसेंट का आ गया भाई 100। चल भाई करते हैं, ये 0 0 यहां देखो, ये अटा पॉइंट ये बड़ी आपकी 2 0 है, तो 1 2 3 1 2 3। भाई यहां कितना बचा आपका, यहां बचेगा आपका 5 दूनी 10, 5 5 25, 27 इंटू 5 135, बटे में आपका 2 आया, माइनस भाई यहां बचेगा आपका 2 बटे में 10, एलसीएम कितना आ गया भाई 10 आ गया। यहां देख भाई 10 आ चुका है, तो 5 का इंटू कर ले, तो क्या बनेगा भैया 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 5 एकम 5 और एक क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, तो आपका बनेगा 673 बटे 10 मीन्स 67.3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर भाई 67.3। ठीक, ये भाई क्वेश्चन नंबर 28 था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई सभी को समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं सोच रहा हूं बातें भाई आपको आ रहा होगा। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे लिखा है आपको कि x² y² प्लस 1/x² y² बराबर भाई कितना है 83। पूछा है xy माइनस 1/xy, इसका मान क्या होगा। बड़े ध्यान से बात सुनना। देखो अगर कहीं मुझे लिखा मिलता है x प्लस 1/x, सॉरी, अगर भाई मुझे कहीं लिखा मिलता है x प्लस नहीं माइनस x माइनस 1/x, इसका वैल्यू अगर a है तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू मैं बोलता हूं भाई कितना होगा a² प्लस 2। मतलब भाई ये वैल्यू किसका दिया है a² प्लस का 2 का दिया है भाई, कितना दिया है 83। तो a² का वैल्यू कितना आएगा 83 माइनस 2 मीन्स 81, तो a का वैल्यू क्या होगा 9, तो इसका वैल्यू भाई 9 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला है किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो भाई क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर भाई कितना दिया है 154, पाई का मान 22/7 और ये हो गया r², सामने क्या आएगा 154। भाई काट 22 से 7 बार गया, 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 49 किसका होता है भाई 7 का। आपका वो रेडियस कितनी है इसकी भाई 7 है। अब भाई निकालनी है परिधि भाई, तो परिधि क्या होती है 2πr, 2 पाई का मान 22/7 और r का मान ही भाई कितना है 7, 7 7 22 दूनी 44। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग भाई, और अगला प्रश्न भाई इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपसे एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक 43, 44, 65, 41, 53, 65 और 62 है। इन आंकड़ों का बहुलक क्या है? भाई बहुलक का मतलब होता है सिंपल सा, जो संख्या सबसे ज्यादा बार मौजूद हो भाई। तो सबसे ज्यादा बार मौजूद भाई कौन सा है आपका? 2 बार ओनली 65 है भाई, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 65। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा भाई। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा भाई कि इसके बाद जो क्लासेस होंगी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, वो चैप्टर वाइज आपकी होने वाली है। मैं शुरुआत से आपको पूरे चैप्टर कराऊंगा भाई, और वही क्वेश्चन कराऊंगा जो रेलवे प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। इन क्लास को आप लगातार लेते रहिए, तो कंफर्म है आपका भाई रेलवे निकलना पक्का है कि आप रेलवे क्वालिफाई कर लोगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।